नमस्कार मित्रों, आज देव उठनी एकादशी है। देव शक्तियां जागृत हो गई हैं और आसुरी शक्तियों का अब पराभव होगा। जब से सृष्टि की संरचना हुई तब से अच्छाई और बुराई के बीच में जंग शुरू हो गई और प्रायः अच्छाई जीतती रही। ये बात अलग है, अच्छाई को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, कई बार पलायन भी करना पड़ा। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छाई जीतती रही। जो बुराई के रूप में पहले देवासुर, देव और असुर, बाद में उन्हें दैत्य कहा जाने लगा और बाद में राक्षस, निशाचर, ये बुराई के प्रतीक थे। तोड़ फोड़, हत्या, बर्बरता, लूट पाट वगैरह वगैरह। और आज भी वही है। जहां एक तरफ आतंकवादी संगठन है, क्या इन्हें दैत्यों और राक्षसों, निशाचरों से कंपैरिजन अगर करेंगे तो उनसे ये कम है। एक कदम और आगे, एक कदम और आगे हैं। अकारण लोगों की हत्या कर देना, समाज में भय जो है व्याप्त करना। भारत में सभी तरह का आतंक मौजूद है कांग्रेस सरकार की कृपा से। सबसे पहले नक्सल नाम का, जो जिसकी जन्मदात्री कांग्रेस है, वो भी आतंकवादियों वाली ही कार्रवाई करता है। गतिविधियां आतंकवादियों जैसी हैं, लेकिन उन्हें नक्सल या माओ नाम दिया गया है। अभी उसी में अर्बन नक्सल हैं, क्योंकि आतंकवादियों के भी पोषक थिंक टैंक अर्बन ही लोग हैं। बढ़िया पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और बढ़िया लिबास में समाज में एक प्रतिष्ठित पद या व्यवसायी के रूप में ही होते हैं। चेहरे पर उनके नकाब लगा होता है। भारत में तीनों तरह का आतंक जुम्मेदार कांग्रेस, अर्बन नक्सल माओ, उसके बाद खालिस्तानी भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने पैदा किया, यानी कांग्रेस ने, और आज इंटरनेशनली वो आतंकी संगठन है, भारत को धमकियां देता था, दे भी रहा है और कई ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे देश को भारी नुकसान हो रहा है। मुस्लिम आतंक, इस्लामी आतंक, पूरा विश्व उससे परेशान है। जहां केवल मुस्लिम लोग हैं वहां आपस में ही लड़ रहे हैं। अब यहां तो भारत में मुसलमानों को निरीह बताती है कांग्रेस, जबकि कांग्रेस ये भूल गई कि हिंदू तो सभी जगह, जहां भी कहीं किसी टाइप का भी आतंक का नाम हो, वहां हिंदू नहीं होगा। हिंदुओं का नाम आतंक में कहीं नहीं, कोई हिंदूवादी संगठन नहीं। नक्सली लोगों को लोग हिंदू से कई बार बोलते हैं कि वो हिंदू हैं, ऐसा नहीं, वो कोई हिंदू आइडियोलॉजी उनकी नहीं है। कोई नक्सलवादी जय श्री राम नहीं बोलेगा। हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा संपन्न, सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़ी नौकरी वाले पदों पर और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कश्मीरी पंडित थे, उनको वहाँ के मुस्लिमों ने, जो उनके पड़ोसी हुआ करते थे, उनके साथ जो बर्बरता, पैशाचिकता पूर्ण व्यवहार करके उनको मारा, बहु बेटियों की इज्जत लूटी, उनकी प्रॉपर्टी हड़पी। लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित ने प्रतिरोध ही नहीं किया। आतंक तो छोड़ो, नहीं तो क्या वो लोग आतंकवादी नहीं बन सकते थे? कादिम उन्हें बनना चाहिए था उस हिसाब से तो, लेकिन नहीं। तो हिंदुओं के साथ आरोप लगा देना अलग बात है। अभी ये जो बात हम कह रहे हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुओं को फिर से भगवा और भगवा पहनने वालों को बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ को इंगित करके उनके बयान पर, जो बटोगे तो कटोगे के आधार पर उन्हें आतंकी बोल दिया, आतंकवादी। और ये आपको यहाँ पे हम बताएं कि इस पर जोरदार बहसें तो चल रही,
लेकिन ये भगवा आतंक कहाँ से शुरुआत हुई? आपको बता दें कि 1998 कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी बनी। त्याग की प्रतिमूर्ति कांग्रेस उन्हें बताती है, लेकिन सीताराम केसरी जो पिछड़े वर्ग के नेता थे उनको बेइज्जत करके धक्के मार के कांग्रेस से 98 में हटाया गया। उनकी धोती होती खुल गई थी और कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी ने कब्जा कर लिया। मात्र 2 साल जो सीताराम केसरी रह पाए, जबकि 5 साल का उनका कार्यकाल था। सोनिया गांधी 98 में बनी और सोनिया गांधी आई ही थी एक मिशनरी के रूप में यहाँ पर ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए। और कांग्रेस ने बहुत बढ़िया ढंग से धर्म परिवर्तन करा कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की। नेहरू ने लियाकत पैक्ट करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो है विशेष रियायतें, विशेष सुविधा वाला पैक्ट किया। हालांकि बांग्लादेश जो कि तब पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों जगह अल्पसंख्यक खत्म कर दिए गए। उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया गया। ज़्यादातर मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया या उनकी हत्याएं की गई। बहू बेटियों को उनसे जबरन निकाह कराया गया। लेकिन भारत में तो अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिमों का जो तुष्टीकरण हुआ वो दुनिया में किसी भी देश में, भले वो इस्लामिक हो गैर इस्लामिक हो, मुस्लिमों को इतनी अधिक सुख सुविधाओं का प्रावधान किसी भी देश में नहीं है। तो ये कांग्रेस की देन है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही। भाजपा की सरकार बनने के बाद वक्फ बोर्ड जो है 9 लाख एकड़ जमीन उनके कब्जे में है और आए दिन वो संसद तक पर अपना दावा ठोकते हैं। तो खैर वो तो एक अलग बात है, वो पोल खुल रही हैं और ज़्यादा मनमानी अब चलने वाली नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया भाई सनातनियों के खिलाफ कांग्रेस तो 47 से है। नेहरू जो कि उनका धर्म क्या था, पंडित लिख लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है, तो उन्होंने हिंदुओं के साथ कैसा घोर अत्याचार किया था गांधी नेहरू, जो कि सबसे बड़े इस देश में जिहादी थे। सनातनियों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो नेहरू और तथाकथित जो जिनका नाम महात्मा गांधी बोलते हैं, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी, ये दोनों सबसे बड़े जिहादी और गजवाए हिंद के सिपह सालार हम इनको बोलते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो, अगर कोई चाहे तो हम पे मुकदमा करे, हम कोर्ट में सामना करेंगे। अगर किसी की हिम्मत औकात हो तो। उदाहरण, यहाँ से तो इन दोनों ने मुस्लिमों को काफ़ी हद तक सुरक्षित पाकिस्तान जिन्हें जाना था जाने दिया। यहाँ से जो है कुछ एससी वर्ग के लोग भी चले गए मंडल की अगुवाई में पाकिस्तान सुरक्षित, और यहाँ की संपत्ति वो वक्फ करके चले गए। वहाँ से प्रॉपर्टी तो छोड़ो, जान बचा के भी नहीं आ पाए लोग। वहाँ से ट्रेनों में काट के भेजा गया, भर के ट्रेनें काट के आती थी जिनमें लाशें होती थी। भाई ट्रेन का आवागमन था ना, लेकिन क्या एक भी कहीं उदाहरण है कि भारत से कोई ट्रेन में काट के भेजा गया हो? तो फिर अनुमान लगा लो कांग्रेस की रहनुमाई में यहाँ पर मुस्लिम कितने सुरक्षित थे। और साथ में वहाँ से ट्रेनों में भर भर के लाशें भेजी जा रही थी काट के, तो अनुमान लगा लो। और 25 लाख लोगों की निर्मम हत्या की गई, जिसमें से 80% तो हिंदू ही थे। तो यह है कांग्रेस। और उसके बाद भी हिंदुओं के नाम पर क्या अधिकार है? उनमें फूट डाल के SC ST OBC और ये सब करके समाज को, हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। लेकिन मुस्लिमों को तरह तरह से एकजुट करने के लिए और बाहर के लोगों को भी आयातित किया गया घुसपैठिए के नाम पे, और उनको भी तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। तो हम ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी 1968 में जब आई तो केवल ईसाई मिशनरी की एक षड्यंत्र के तहत आई थी।
और मदर टेरेसा ने क्या किया आप सबको मालूम, किसकी रहनुमाई में? सोनिया गांधी का वरद हस्त था। इसलिए जो महिला धर्म परिवर्तन करा रही थी धड़ाधड़, और जो लड़कियों का क्या क्या उनके साथ होता वो कभी अलग वीडियो में बनाएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। जिसको सजा मिलनी चाहिए थी वो मदर बन गई, मदर टेरेसा, और भारत रत्न। नोबेल प्राइज तो ठीक मिला क्योंकि भाई ईसाई लोग देते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। अब वो संत भी बन गई। लेकिन भारत में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाली को यहाँ भारत रत्न दिया गया। तो ये सोनिया गांधी का प्रभाव था, जिसकी वजह से ईसाई धर्म नॉर्थ ईस्ट को तो पूरी तरह से ईसाइयत वाला बना दिया। अभी हम जो बात कर रहे थे आतंकी संगठन की, तो इस्लामिक तो पूरी दुनिया भर में आतंकी संगठन है। आपको जो मणिपुर का मामला मालूम है, उसमें कुकी समुदाय जो है वो भी ईसाई है। म्यांमार से वो आया हुआ है और उनको आदिवासी का दर्जा दिला दिया गया, उनको भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और मैतेई समुदाय जो मूल वहाँ का रहवासी है उसको आदिवासी का दर्जा कोर्ट ने दिया था, उसी बात को लेके ये हुआ था। तो आप ये समझ लो कि ईसाई भी आतंकवादी हैं, बुकी तो आतंकी हैं, बाकायदा हथियार लेके सेना तक पर हमला करते हैं, सब कुछ बिल्कुल जो आतंकी करते हैं। सिख आतंकवादी हैं जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर 3 बड़े वर्ग यही है ना, मुस्लिम, ईसाई और सिख। सिखों में भी खालिस्तानी है। लेकिन क्या दुनिया में कोई एक भी हिंदू आतंकवादी संगठन है बता दें? टीवी डिबेट में नाथूराम गोडसे को लोग आतंकवादी बोलते हैं। भाई वो आतंकवादी किस तरह से था? हत्यारा कहो ठीक है, हत्या उसने की, हत्यारा था, लेकिन आतंकवादी कैसे था? आतंकवादी का डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? जो समाज में भय व्याप्त करे, अकारण बिना कोई कारण की किसी की हत्या कर दे। गांधी की हत्या के पीछे तो नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में ठोक के दलीलें दी थी, उनको बाहर आने नहीं दिया गया। धीरे धीरे अब जब आ रही तो गांधी की करतूतें मालूम हो रही कि नहीं, क्या क्या वो कर चुके थे, क्या क्या करने वाले थे। कोई भी देशभक्त व्यक्ति ये सहन नहीं कर पाएगा। महाभारत में भी अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा था, तो अर्जुन को हत्यारा कहा गया, आतंकवादी कहा गया, या वीर अर्जुन कहा जाता है? क्योंकि भीष्म पितामह अन्याय के बीच में दीवार बन के खड़े थे, अन्याय को खत्म नहीं करने दे रहे थे। यहाँ पर एक बात और बता दें, तमाम तरह के उपदेशक, बड़े बड़े कथावाचक लाखों की भीड़ जुटाते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जैसे को अगर छोड़ दो, इक्के दुक्के कथावाचकों को, बाकी सब अपना धंधा चला रहे हैं, धर्म की दुकानें, और जाने कितनी कितनी तरह से कथावाचिकाएँ ग्लैमरस अपना ताम झाम लेके, और कभी जो शेरो शायरी, कविता और जाने क्या क्या इश्क मोहब्बत के, वो भी भेष बदल के, जो कि सरनेम छुपाते तो उन्हें शर्म आती थी। कुमार विश्वास जैसे लोग वो भी अब कथावाचक बन गए हैं, और फिर दूसरे दिन टीवी पे दिखेंगे प्रेम मोहब्बत की बात करते। क्या मजाक बना दिया है धर्म का इन लोगों से। इनसे धर्म का कोई कल्याण नहीं होना है। धर्म के लिए अगर कोई योद्धा है कथावाचकों में तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, और जो कुछ इस तरह के इक्के दुक्के लोग हैं। बाकी आपको जो ये पाठ पढ़ाया जाता है अहिंसा का, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। श्री राम जी की बात हम करें अगर, राम राज्य की, राम राज्य कैसे आया? राम ने जब देखा ऋषि मुनि तपस्वी जैसे खड़गे ने आज बोल दिया भगवा को, उस जमाने में भी ऐसा था, तो उन्होंने जब दुर्दशा देखी जो धर्मावलंबी थे, तो उन्होंने निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन, और उसमें मदद करने वाले भालू बंदर उनके साथ में थे। आप अगर खुद श्री राम जी के अनुयायी हैं तो ये कथा था सुनने से नहीं होना होगा, आपको भी बानर और भालुओं से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, आपको उसके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि दैत्य लोग जो है ऐसे नहीं मानते हैं। और सुंदरकांड में ये भी उन्होंने बोला, बिने न मानती जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो राम की कथा सुनने से नहीं होगा, अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ। आज देव उठनी पर हम यही बोल रहे हैं कि अपने अंदर के हनुमान को जगाओ, वीर बजरंगबली को जगाओ,
जरूरी नहीं कि आप बजरंग दल के सदस्य बने, आप ऐसे बने कि अपने और अपने लोगों को, परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सकें। इतनी शक्ति अवश्य जुटाओ। आताताई ये बर्बर लोग, इनके ये वोट इन्हें दिखते हैं और इनका कोई धर्म नहीं है। ये तो राजनीतिज्ञ हैं, लूटपाट करके जनता को इन्होंने निचोड़ के सब पैसे भ्रष्टाचार से बनाए, स्विस बैंक और इस तरह की टैक्स हेवन कंट्रीज में जमा है। और अगर यहाँ दंगा फसाद गृह युद्ध होगा, ये तो भाग जाएंगे बाहर। जैसे बांग्लादेश में अभी घटना हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ आ गए, शरण ले ली, तो बड़े लोगों को क्या है। अफगानिस्तान में हुआ था, वहाँ का राष्ट्रपति चला गया। तो ये ध्यान रखो, ये बड़े लोग भड़काते हैं, ये देश विरोधी हैं। और सबकी जो आका है वो सोनिया गांधी 10 जनपद वाली है। जब से आई खुरापात तभी से शुरू हुआ। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए इसने संकल्प लिया। और ये कब लिया था? 1999 में। 98 में ये अध्यक्षा बनी, 99 में इसने षड्यंत्र रचा। और जो एक मिशनरी जो कि धर्म परिवर्तन में लगा था, अपनी धन दौलत लगा के, ये 1999 में ग्राहम स्टेन्स अपने 2 बेटे फिलिप और टिमोथी के साथ में ये केओंझर के मनोहरपुर गांव में धर्म परिवर्तन कराने गया हुआ था। अपनी कार में ही रात में सो गया था। भीड़ ने उस कार को जला दिया और उसमें 2 बेटों सहित ये मर गया, ग्राहम स्टेन्स। और कहा जाता है कि उस भीड़ की अगुवाई दारा सिंह कर रहा था, जो बजरंग दल का व्यक्ति था। तो उसको तो सजाए मौत सुना दी गई थी। ये बात अलग है कि बाद में कोर्ट ने उसको उम्र कैद में बदल दिया और 18 लोगों को और आरोपी बनाया गया था, उनको भी उम्र कैद दी गई थी लोअर कोर्ट ने। लेकिन बाद में अपर कोर्ट ने एक व्यक्ति को उम्र कैद बरकरार रखी और 17 को छोड़ दिया, कोई सबूत नहीं मिले। तो वहीं से सोनिया गांधी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी, उसी तरीके से जैसे कि दिल्ली में आतंकवादी जब मारे गए थे, शर्मा इंस्पेक्टर के नाम पर तो नहीं, 2 आतंकवादी जो मारे गए थे उसके ऊपर आंसू बहाए थे। वो बात पुरानी हो गई। लेकिन जब ये फादर स्टेन्स, ग्राहम स्टेन्स को जला दिया गया 2 बच्चों के साथ, सोनिया गांधी ने उस दिन कसम खा ली थी कि हिंदू धर्म को आतंकी बना के छोड़ेंगे। और उसी के लिए प्रयास शुरू हुए और उनके सिपह सालार लोग जुट गए। बाद में जब वो सत्ता में आई तो उनके गृह मंत्री और गृह सचिव, जो कि बाद में भाजपा में शामिल हो गए, उन तक ने भी भगवा को आतंकवादी कहा था, शिंदे हों चाहे सिंह हों, सोनिया गांधी के इशारे पर। और मालेगांव वाला जो कांड हुआ था, उसमें जो साध्वी प्रज्ञा को और पुरोहित, कर्नल पुरोहित को जो फंसाया गया था, उसमें योगी आदित्यनाथ, उमा भारती के लिए भी दबाव डाला गया था। साध्वी के साथ जो बर्बर अत्याचार हुआ, अभी वो मरणासन स्थिति में है, कोर्ट से समन आया है। उनकी फोटो अगर आपने देखी हुई तो साध्वी प्रज्ञा के साथ एक महिला के होने के बाद भी निर्वस्त्र करके उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया, कोई नहीं कहेगा। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उमा भारती का नाम नहीं लिया। ये जानती थी सोनिया कि आगे चल के मोदी, शाह, योगी, उमा भारती तो राजनीति से किनारे हो गई। लेकिन वाकई में यही 3 लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं। हो सकता सोनिया गांधी को किसी ज्योतिषी ने बताया हो या उनका कोई सिस्टम हो, लेकिन उनका आकलन बिल्कुल सही था। मोदी, शाह को उधर फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वही है, सच अग्नि परीक्षा दे के तब के निकला। इधर योगी भी आज सूर्य की तरह दैदीप्यमान है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें, कांग्रेसी लोगों, तुम हरामखोरों सुन लो कि भगवा रंग सूर्य का होता। सुबह सूर्य निकलते तुम लोग तो निशाचर हो, उसके सामने टिक ही नहीं सकते हो। तो दैदीप्यमान होता है तो वो भगवा रंग होता है। और ये जो भगवा कपड़े पहनते हैं, ये यज्ञ की आग का प्रतीक होते हैं, क्योंकि आग भगवा कलर की होती है। और योगी आदित्यनाथ, जिनको तुम आतंकवादी कहते हो, आदित्य का मतलब सूर्य ही होता है, जिसका रंग ही भगवा होता है। और उसके उदित होते हुए उल्लू छुप जाते हैं। निशाचर का मतलब रात्रि में आचरण करने वाले अपना दुम दुबा के बिलों में दुबक जाते हैं। तो निशाचरों का अंत होना तय है।
लेकिन सनातनियों को प्रण लेना चाहिए राम राज्य के लिए कि निश्चरहीन करूं मैं बुझ उठाए प्रण कीन, जो श्री राम जी ने किया था। राम राज्य बिना निशाचरों के नाश के संभव नहीं है, जबकि ये निशाचर लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं सनातन को समाप्त करने के लिए, क्योंकि दैत्य लोग तो हमेशा से देवों को नष्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। ये दैत्य भी पराभूत होंगे और उसके संकेत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के द्वारा हुआ 4 साल के लिए वो, और यहाँ अभी 4 साल से ज़्यादा मोदी जी हैं। ये दोनों मिलके बिल्कुल ये जो मनसा पाले बैठे हैं, आतंकवादी, माओवादी, नक्सलाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरांडू गैंग, ये सभी अब इनकी खैर नहीं। लेकिन आप उम्मीद ये मत करो कि बाजू वाला करेगा हम नहीं करेंगे। अरे आपके घर में आग लगेगी तो आप तो बुझाने को तैयार रहो, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए तो तैयार रहो, क्योंकि हिंदू अपनी तरफ से किसी पे आक्रमण नहीं करता, लेकिन अगर उसको कोई छेड़े तो कोई फिर छोड़ता नहीं। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। ब्रह्मा जी के हाथ में शस्त्र नहीं, वेद हैं, कमंडल है, लेकिन ब्रह्मास्त्र सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो या तो ऐसी शक्ति बनाइए अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, कि इन लोगों में भय व्याप्त हो जाए। गोधरा कांड करके 59 लोगों को जिंदा जला दिया था, और हत्यारा मोदी को कहा गया था जब उसका रिपरकेशन हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। लेकिन 2002 में मोदी को बोला जाता है बूचर, ये कांग्रेस बोल रही थी। लेकिन 59 लोगों को जलवाने में कांग्रेसी नेता शामिल था, और उसी 5000 भीड़ ने वो कृत्य किया था। सांसद की जो हत्या हुई थी तो वो भी उसमें लिप्त था, नहीं तो सांसद के ऊपर हमला कोई करने क्यों जाता, तो कांग्रेसी ही सांसद था। तो कुल मिला के जहाँ कहीं भी कोई भी देश में अनर्थ, तोड़ फोड़, कोई गड़बड़ी, धर्म परिवर्तन, जिहाद, जहाँ भी देखेंगे यही कांग्रेस दिखेगी, या कांग्रेसी जो मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे सपा हो, चाहे जो है आरजेडी हो, चाहे ममता कांग्रेस हो, चाहे कोई भी ये कांग्रेस महाराष्ट्र की एनसीपी हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब कांग्रेस के ही ये औलादे हैं, नाम बदल के वहीं से निकले हैं, सोच वही है। तो ये सपा और आरजेडी भी, इनके भी नेता कांग्रेस से ही निकल के आए हैं। तो कुल मिला के ध्यान दो कि कांग्रेस हर खुराफात की जड़ है और ये देश को बर्बाद करना चाहती है। सोनिया गांधी को सरकार जो 420 में बाहर है, जमानत पर है, और राहुल गांधी, इनको क्यों इस तरह की हरकतें करने दे रही सरकार। राहुल गांधी पे बलात्कार का केस था, उसने फर्जी ढंग से वो सब मामला सेटल कर लिया, सुकन्या वाला मामला। ऐसे ऐसे केस इनकी फाइलें क्यों नहीं खोली जाती। कश्मीर की फाइल खुलने के लिए जजों ने बोल दिया कि नहीं साहब, वो पुराना केस हो गया। यासीन मलिक जो कि एयरफोर्स के जो अधिकारी थे, उनका हत्यारा, उसने खुद कबूला था। उसको जब पकड़ा गया, लेकिन उसके पहले मनमोहन सिंह ने उसको अपना सरकारी मेहमान बुला के प्रधानमंत्री निवास में बिल्कुल उसके साथ फोटो खिंचा के गौरवान्वित महसूस हुए थे। आज भाजपा ने उसको जेल में डाल रखा है और सजाए मौत भी उसको मिल सकती है। उसकी बीवी जो है, पत्नी, उसने, मुसाल हुसैन, पाकिस्तान में रहती है, उसने पत्र राहुल गांधी को लिखा कि संसद में आवाज उठाओ हमारे पति के लिए और उसको जेल से छुड़वाओ। ये जो दाऊद गैंग जिसका राज चलता था इस देश में, बॉलीवुड सबसे कुख्यात, और वहाँ पर इस्लाम वालों की तूती बोलती थी। एक ज़माने में जब जितने मुस्लिम लोग एक्टर एक्ट्रेस थी सब हिंदू नाम रखते थे, बाद में अब खान न शकल में, न सूरत में, न लंबाई, न कुछ, बुढ़ापे में हीरो बने घूम रहे हैं। किसकी दम पे? दाऊद की वजह से। शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो दुबई में मिलने गए थे दाऊद से, ये हाल था। तेलगी कांड के टाइम में जब पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट हुआ था तो तेलगी ने दाऊद इसमें शरद पवार का नाम लिया था।
तो ऐसे ऐसे लोग देश में लोग हैं। 12 लाख करोड़ का खुला हुआ घोटाला कांग्रेस के दोनों टेन्योर में 10 साल में हुआ। उसके अलावा क्या क्या हुआ होगा। मुलायम सिंह यादव के परिवार ने जो अरबों की संपत्ति अर्जित की है, तो इसके बदले इस देश को कितने का चूना लगा हुआ। लालू यादव के परिवार ने जो सड़क छाप थे, आज अरबपति हैं, तो सरकार को कितने का चूना लगाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान तो पहुंचाया होगा, तभी तो ये हुआ है। तो कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि दाऊद पे कभी आलोचना करते सुना इन लोगों को? शहाबुद्दीन की आलोचना करते सुना था? मुख्तार अंसारी की आलोचना करते सुना था? अतीक अहमद, जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हाथ मिला के गौरवान्वित हो रहे थे, यानी उसका पंजा से अपना हाथ मिला के गौरवान्वित हुआ करते थे, और ये बोले कि भगवा पहनने वाले को राजनीति में क्या काम है। तो डाकू, लुटेरे, उचक्के और आतंकी जो लोग वाकई में असली वाले थे, वो राजनीति में उनका काम है? और भ्रष्ट लोगों का काम है। खड़गे, अभी वक्फ की जो बात कर रहे हो, वक्फ जमीन की घोटाला तुम्हारी पत्नी ने मान भी लिया है। कैसे कैसे? और सनातन को गाली देने वाले प्रियांक खड़गे तुम्हारे बेटे ही हैं ना। और वो स्टालिन, उदयनिधि, डेंगू मलेरिया सनातन को बता रहा था, तब नहीं कुछ हुआ। अगर औकात है तो हिंदू लोगों को तो कोई भी कुछ भी बोल के ऐरा गहरा नत्थु खैरा निकल लेता है। अगर यही पूजा पद्धति पे बात करते, हम देख रहे थे ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर, तो नमाज के बारे में बोलो, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ के क्या तीरंदाजी कर ली। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुली चुनौती देते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्मावलंबी आके उनके सामने टिक के दिखाए, तुम्हारी अगर उस नमाज में ताकत है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने दिखाओ कोई ताकत। वो तो सनातन की ताकत दिखाते हैं, यही नहीं, विदेशों में भी जाके एलानिया चैलेंज करके। और प्रहलाद जानी 75 साल तक बिना अन्न जल के जीवित रहे, पूर्णतः स्वस्थ रहकर। है कोई इस्लाम में, कोई है क्रिश्चियन या किसी भी धर्म में? दिखाओ एक का नाम। और ऐसे अनेकों संत अभी भी हैं जो बिना अन्न जल के या केवल जल पर जिंदा हैं, और उनके अंदर चमत्कारिक शक्तियां हैं। हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान कहलाता है, पराविज्ञान कहलाता है सनातन धर्म। अरे उसका मुकाबला तुम लोगों से क्या होगा? हाँ, दैत्य तो कहेंगे ही, क्योंकि दुश्मन तो गालियां देगा उनके डिक्शनरी में, क्योंकि आतंकवाद जो उन्होंने पैदा किया, आतंकवाद को वो समझते हैं। आतंकवाद चाहे वो यहाँ पर देश में गोधरा जैसा कांड करने वाले लोग हों, कांग्रेस उसमें शामिल थी, खालिस्तान में कांग्रेस शामिल थी, और नक्सल में। जब से भाजपा का राज हुआ, बम फूटना देश में बंद हो गया, कश्मीर में भी शांति आ गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में जो फैसले देती, वो कानून की किताब से हटके मन मर्जी के देती है। मोदी सरकार को चाहिए कि जनता चाहती है कि बिना परीक्षा के, किसी परीक्षा के, खानदानी आदमी, भाई वकील का चरित्र क्या होता है? कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई 420, कोई भ्रष्टाचारी उसके पास जाता, वो उसकी पैरवी करता, बोला भाई हमारा कर्तव्य है। और उस चरित्र वाले, यानी ऐसे लोगों को चरित्रवान तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर कोई अन्याय अत्याचार का साथ देता है या उसे बचाता है, तो वो भी तो उसमें बराबर का शरीक हुआ। वकील तो यही काम करते हैं, इसीलिए वो बड़ी फीस लेते हैं। और यही बड़ी फीस लेने वाले वकील कालांतर में बिना कोई परीक्षा, बिना किसी साक्षात्कार के, कॉलेजियम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, और फिर चलाते हैं वहाँ अपनी मर्जी। ऐसा कहीं होता है क्या? किसी भी परीक्षा में अगर विवादित कोई प्रश्न होता है, तो दोनों लोगों को, गलत और सही दोनों को भी माना जाता है कि ये दो उत्तर सही है, या उसको माइनस कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज इतने ताकतवर हैं, जो प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल पर भी टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ फैसला देते हैं, तो ऐसे लोगों की तो बहुत कड़ी परीक्षा होना चाहिए, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। अगर कोई परीक्षा नहीं देते हैं, कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल रखो, लेकिन जिस तरह से सरकार में कोई भी नियुक्ति मिलती है तो एक मेडिकल टेस्ट होता है। ये ध्यान से नोट करो, जो यहाँ तक वीडियो देख के पहुँच गए हैं, इस बात को नोट करो। कोई नहीं ये बात कहेगा कि
हाई कोर्ट में जब कॉलेजियम सिस्टम से या डायरेक्ट आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ सीधे जज नियुक्त किए गए, तो हाई कोर्ट से ही बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी कॉलेजियम सिस्टम से जब भी कोई जज वकालत करते करते बनाया जाता है, क्योंकि परीक्षा तो कोई होती नहीं उसकी, तो उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट और जबरदस्त राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है दोनों अलग अलग जगह हों, तो दोनों लोग मिलके उसकी बहुत गहराई से छानबीन और जांच करें, और फिर उसकी जो संपत्ति उस समय की डिक्लेयर है वो नोट की जाए, और रिटायरमेंट के बाद फिर एक इंक्वायरी हो और संपत्ति मैच की जाए, पहली बात। और नार्को टेस्ट में उसके कैरेक्टर का पूरा सामने लाया जाए कि इसके अंदर इस देश के प्रति, कानून के प्रति कितना सम्मान है और इसने कितनी मनमर्जी कर रखी है। तो ये टेस्ट दे। अगर आपको लिखित और साक्षात्कार जैसी परीक्षा से बचना चाहते हैं, फिर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ। और नहीं तो ये माना जाएगा, क्योंकि वकील तो हत्यारे, लुटेरे, डकैतों का सबका केस लेते हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आप भी वही हैं उसी सोच के। और जब आप फीस के लिए कुछ भी करते हैं तो पैसा तो आजकल यहाँ बिना आए बाहर की बैंकों में जमा हो जाएगा और आप तक वो मैसेज कन्वे हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से कानून से हटके कोई फैसला दे देते हैं, जैसे केजरीवाल। भाई भारत में क्या इतना करप्ट कोई पॉलिटिशियन हुआ है? लालू जयललिता का, और उसने कई मामले में सोनिया गांधी को पीछे छोड़ दिया, और खटाखट सबसे आगे कट्टर ईमानदार की छवि अपनी तरफ से मीडिया के द्वारा गढ़ी, लेकिन जब असलियत अब सामने आ रही तो वो कितना कट्टर, बेईमान, भ्रष्ट, ठग, झूठा, मक्कार आदमी साबित हो रहा है। तो ये टेस्ट होना चाहिए। हाँ, नेता लोग तो चुन के जाते हैं भाई, अब जनता जनार्दन है, वो अब जिसको भी चुन लें। लेकिन कांग्रेसियों सुन लो कि साधु संत का ही मतलब है कि उससे बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता है। चाणक्य भी एक संत प्रवृत्ति का ही व्यक्ति था, जिसने अखंड भारत बनाया। तुम लोगों की औकात नहीं, तुमने तो टुकड़े करा दिए थे कुर्सी के लिए 3। लेकिन चाणक्य विष्णुगुप्त वो एक सनातनी था, एक ब्राह्मण था, और उसने अपना कार्य पूरा करके चंद्रगुप्त, जिसको शूद्र वर्ण का माना जाता है, उसको राजा उस ब्राह्मण ने बनाया था। इतने बड़े एक अखंड भारत का राजा बनाया था। तो ध्यान रखो, ब्राह्मणों पर उंगली उठाने से पहले और सनातनियों पर उंगली उठाने के पहले भगवा की बहुत ताकत है। और विवेकानंद ने शिकागो में जब दुनिया के तमाम धर्मावलंबी शामिल हुए थे, तो उस भगवा का परचम लहरा के बताया था। तो भगवा पर उंगली उठाने की अंग्रेजों की नाजायज औलादों तुम्हारी औकात नहीं है। कमेंट्स में लिखना कि ये विश्लेषण कैसा लगा जो खड़गे ने बोला है उस पर, और फिर उसके हिसाब से हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।